अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊँगी बन्नू का बीफ पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत आसान है। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी अच्छा बीफ बन्नू पुलाव बना सकें। और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कुकर, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 किलो। मैंने इसमें ऐड कर दिया है बीफ बिना हड्डी के, और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 मग पानी के। ये जो मग से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ पानी की, 1 मग मैंने चावलों का लिया है, मतलब हाफ केजी मैंने चावल लिए हैं। तो उसमें मैं तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, और अब हम इसको लगाएंगे 25 मिनट का प्रेशर। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 प्याज और 1 कप ऑयल मैंने यूज़ किया है। 1 कप कुकिंग ऑयल में मैं 2 प्याज ऐड करके डार्क ब्राउन कर लिया है। यही हमें सेम कलर चाहिए और प्याज जलने नहीं चाहिए, बिल्कुल डार्क ब्राउन होने चाहिए। जब प्याज़ों का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 घूंट पानी का ऐड करके इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो पानी में आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने इसमें ऐड किया है कुछ खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा है, साबुत धनिया है और काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और एक छोटी इलायची है और एक बड़ी इलायची है। ये ऐड करेंगे सब। उससे पहले मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन कूटा हुआ फ्रेश। 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं स्लाइस में कट किए हुए। अब हम इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसे एक मैशर की मदद से, एक मैशर लेंगे जिससे हम आलू मैश करते हैं, या कोई चम्मच वगैरह लेंगे, उससे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें बिल्कुल ऐसा मसाला चाहिए जो बिल्कुल यकजान हो, एक क्रीमी टेक्सचर हो मसाले का। जितना अच्छा हमारा मसाला होगा उतना ही अच्छा हमारा पुलाव बनेगा। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला और हाफ कप दही। जब भी दही ऐड करें पहले उसको फेंट लें और आंच स्लो होनी चाहिए, वरना दही फट जाता है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, मतलब दड़ा मिर्च। और दूसरी तरफ हमने जो बीफ बॉयल होने के लिए रखा हुआ था वो बॉयल हो चुका है, और उसकी जो बोटियां हैं वो मैंने मसाले में ऐड कर ली हैं। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 6-7 खुश्क आलू बुखारे। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने यखनी बनाई है, वो मैंने ऐड कर दिया है। यखनी सिर्फ हमने नमक ऐड करके बनाई है, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह हमने ऐड नहीं किए। और यखनी मैंने ऐड कर दिया है। यखनी पकने के बाद 2 मग पानी ऐड किया था, तो तकरीबन 1.5 मग रह गया है। तो हमने इतना ही पानी चावलों में यूज़ करना है, मतलब अगर हमारे 1 गिलास चावल हैं तो उसमें 1.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसका नमक भी चेक कर सकते हैं इस स्टेज पर कि नमक ज़्यादा था या कम था। तो फिर कम होगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर दिया। आप जितना नमक खाते हो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे, और जब चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। और एंड पर आपको एक टिप दूंगी कि किस तरह आपका पुलाव मज़ेदार और खिला-खिला बन सकता है। और जब वो चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम एक रुमाल को गीला करेंगे और उसको लगाएंगे दम, और इस नीचे रखेंगे हम तवा, ताकि हमारे चावल चिपके नहीं बर्तन के साथ। तो इस तरह जब आप तवा रखकर और गीले रुमाल से दम लगाएंगे ना हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट का, तो हमारे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। माशाल्लाह पुलाव हमारा तैयार है। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद खाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ, बहुत पसंद आएगा। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।